सारे चोर हैं। एक भी ऐसा चेहरा कोई बताओ, कोई भी ऐसा एक चेहरा बताओ कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष में आके खड़ा हो। योगी जी ने जितना सुधार कर दिया, यूपी में गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर दिया, बुलडोजर चला दिया उन्होंने। अपने घर में एक बाप होता है, 6 बच्चे होते हैं, किसकी सुने? जो लायक होगा सुने, जो नालायक होगा उसके क्या सुनेंगे? चोर तो कह रहे हैं कि हमने चोरी ना करी, वो तो सारे एक जैसे ही हैं। बाकी झूठ में सुअर या में शेर तो अकेले नाच रहा जाना चना। दुल्हन एक और आदमी बहुत हैं कि मेरे दुल्हन जैसे कि हमारे उसमें धनुष तोड़ने सारे राजे पहुंचे थे, मगर तोड़ा किसने? राम जी ने ही तोड़ा ना। तो ऐसे हम उसको मानते हैं, मोदी जीत के आएगा। ये जितने भी है ना, ये सारे मिल के आ जावे तो मैं कुछ नहीं कर सकते। अगली जो पिछला जो फेर आया था, एकदम से ये लहर आई थी, कुछ नहीं कर मैं हिक पे जोर पे कहता हूँ 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मोदी नहीं आएंगे, योगी जी आएंगे। और दूसरा कौन है आप बताओ? हमारे पप्पू के अलावा कोई नहीं है। 7 साल हो गए कांग्रेस को काम करते हुए, आज तक काम क्या करा? हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते करा क्या उन्होंने? 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टी दल अपने चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी यूसीसी का मुद्दा लाकर जनता के बीच अपने मुद्दों को उतार रही है और ऐसे में पूरा विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है। लेकिन इस एकजुटता से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कलह पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में जनता से जानेंगे कि क्या वाकई विपक्ष ही विपक्ष की लंका 2024 में लगाने जा रही है। कुछ भी विपक्ष में कहीं भी पे भी कुछ भी हमारे देश की बुराई करता है। बाहर कहीं भी जाएगा, किसी भी कंट्री में जाएगा तो हमारे देश की बुराई करता है। हमारे जिस पीएम की, जिस नरेंद्र मोदी की वजह से आज इंडिया का पर्चा बुलंद है। सब जगह पे आज देखा जाता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं। वहाँ उस मोदी की बुराइयां करता हुआ मिलेगा हर जगह पे वो राहुल। ऐसे परचम का क्या फायदा जब देश की जनता परेशान हो? कह रहे बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या 10वीं पास बच्चे को सरकारी नौकरी लगा दी जाए क्या? मैंने अभी महंगाई की बात करें तो 100 के पार टमाटर तो हो गए ना। देखो, ये पर्टिकुलर अभी कुछ टाइम के लिए हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है। अभी इसमें नरेंद्र मोदी अपने घर से तो मतलब उगा नहीं रहे ना, अब वो तो कहीं बना नहीं रहे ना, या कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि वो नरेंद्र मोदी लाके दे देगा भाई 20 रुपए किलो में दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो बरसात के ऊपर है, ठीक है। इसकी वजह से ये टमाटर ऊपर चला गया। आप देखो 2014 में सिलेंडर की लाइनें ऐसे लगती थी, तब भी सिलेंडर नहीं मिलता था, बोलते थे खत्म हो गया, चलो कल मिलेगा। आज घर पे आता है सिलेंडर, बदल के जाता है सिलेंडर देके। विपक्ष की बात करें तो कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर? कोई भी नहीं है। एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को 100 की सीटों पर कैसे होंगे कैसे? सारे चोर हैं। एक भी ऐसा चेहरा कोई बताओ, कोई भी ऐसा एक चेहरा बताओ कि नरेंद्र मोदी के विपक्ष में आके खड़ा हो। नीतीश कुमार हुए, अरविंद केजरीवाल, मोदी। अभी तो 2024 में मोदी और आगे 2029 में योगी आएगा। योगी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यूसीसी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। विपक्ष कह रही है नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष का काम क्या है? वो तो हर चीज में, अभी आपने देखा होगा राम मंदिर के लिए उन्होंने मना किया कि नहीं बनना चाहिए। अरे क्या वो हर चीज के लिए तो 370 हटो, उसके लिए क्या बोला गया था? 7 साल हो गए कांग्रेस को काम करते हुए, आज तक काम क्या करा? हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते करा क्या उन्होंने? कुछ नहीं करा। जो करा, हमारे समय में महंगाई कम थी मैडम, उनके टाइम पर तो 400 रुपए किलो प्याज भी पहुंच गई थी। सिलेंडर आराम से मिल जाता था। बीजेपी के नेता आज एक फोन करो, 2 मिनट के अंदर सिलेंडर वाला लेके आता सिलेंडर को। दुकानदार के कर्मचारी की तनख्वाह पहले 400 रुपए थी, सिलेंडर कम का था। आज दुकानदार के कर्मचारी की तनख्वाह 14,000 है, 15,000 है। महंगाई हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आप किसे चाह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बने? और दूसरा कौन है आप बताओ? हमारे पप्पू के अलावा कोई नहीं है। बस मतलब राहुल गांधी को कह रहे हैं? वही बनेगा जी। पप्पू जिंदाबाद। वही बनेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि वो बनेंगे भी, अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि वो बनेंगे भी प्रधानमंत्री, और एक तरफ मोदी के अलावा कोई नहीं है। लेकिन कोई टक्कर नहीं देगा क्या? है ही नहीं, टक्कर पे मुकाबला। विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं होता। कोई बैठक हुई पटना में, पटना के बाद अब शिमला में बैठक की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक कहाँ हुई है? तो झगड़ा हुआ है वहाँ तो। क्या झगड़ा नजर आ रहा है? वो कह रहा है कि मैं उसकी टांग खींचूंगा, वो कह रहा है मैं उसकी टांग खींचूंगा। वो केजरीवाल जी क्या कह रहे थे वहाँ पर
केजरीवाल ने क्या कहा, जब तक हमारे उसके ये जो अधिनियम अध्यादेश आया है, इसके अगर जो इसके पक्ष में आप नहीं बोले तो हम आपका साथ नहीं देंगे। बात खत्म। तो ऐसे में तो लड़ाई तो अभी से शुरू हो चुकी है, कांग्रेस भी लड़ाई शुरू कर चुकी है और आम आदमी पार्टी भी लड़ाई शुरू कर चुकी है। तो इनका विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं होगी? एक सेकंड, ये कहते हैं मोदी हटाओ, इनका लक्ष्य मोदी हटाओ। मोदी जी ने 3-4 काम करे, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई। इन 2 कामों में से ये बताएं कि ये काम चालू रखेंगे या हटा देंगे। ये बताइए कि जनता का इन दोनों कामों से क्या भला हुआ? जनता का क्यों नहीं भला हुआ? वहाँ पर कितना हमारा हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ा है, इस मामले में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हिंदुओं का जो स्वाभिमान है वो जमीन से उठ के आसमान तक पहुंचा है इस मामले में। धारा 370 के बारे में मोदी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता था, इन्होंने हटवाई आके। तो क्या भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ा होगा? पंजाब में हमारे आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल वो ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? कह रहे तो अच्छी सरकार चला रही है। कोई अच्छी सरकार नहीं चला रही। क्या खराबी नजर आ रही है भगवंत मान? उसने कुछ नहीं, जो उसने मानने वादे किए थे वो कुछ भी नहीं कर रहा। कौन से वादे पूरे नहीं करके? कुछ भी नहीं किया उसने। एक लाइट फ्री की है, फिर बस उसने और कुछ नहीं किया। तो कह रहे हैं कि लाइट फ्री तो दिल्ली में भी है, दिल्ली की जनता पसंद कर रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वो पीछे लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को लेने वाला कौन था राजनीति में? कौन था? अन्ना हजारे को पूछता नहीं है वो। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं आप, दिल्ली के अध्यादेश के बारे में जानते होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कलह चल रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ नहीं दे रही है अध्यादेश के खिलाफ आवाज उठाने। कांग्रेस का तो नाम ही भूल जाओ, उसका तो मलिया मेट हो गया है, वो तो कभी आ भी नहीं सकती। 2000 मैं हिक पे जोर पे कहता हूँ 2024 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मोदी नहीं आएंगे तो फिर अपना जोगी जी आएंगे। जोगी जी ने इतना सुधार कर दिया, यूपी में गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर दिया, बुलडोजर चला दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए तब से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिए। हाथ में ले लिया, उनकी मतलब ही कोई नहीं वहाँ पे। जोगी जी ने जो कर दिया ना, कोई मुख्यमंत्री ना अखिलेश यादव कर सका था ना मायावती कर सकी थी। कह रहे हैं अगर एकजुट हो जाएंगे तो इन दोनों को ही समेट। एकजुट भी हो जाए तभी भी कुछ नहीं उखाड़ सकते इनका। और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अंकल जी से जानेंगे आप किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी सारे राक्षस इकट्ठे हो गए थे सारे। किशन जी ने फिर भी मार गिराया। तो वही बार क्या कहना चाह रहे हो? इस बार क्या कहना कह तो दिया साहब कि सब मरेंगे ऐसे ही बेमौत। पूछने वाला हिमायती नहीं मिलेगा कोई। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष की एकजुटता कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है। कैसे मारेंगे? चोर चोर मुसेर भाई हुए हैं कभी? चोर चोर मुसेर भाई कौन सा एक आदमी बता दो जो नेता इस पे एलिगेशन ना लगाओ? कोई बीजेपी के नेताओं पर भी तो एलिगेशन लगे हुए हैं। थोड़े कम है, ये ज्यादा बदमाश थे पहले, जब तो भाग गए और आगे भाग जाएंगे। अच्छा, कह रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। अध्यादेश ला दिया गया है, आम आदमी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है, सभी पार्टियों का समर्थन मांग रही है, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं दे रही है। क्या कारण लग रहा है? कारण तो साफ ही है, सब प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बने कौन? दुल्हन एक और आदमी बहुत है कि मेरे दुल्हन जैसे कि हमारे उसमें धनुष तोड़ने सारे राज्य पहुंचे थे, मगर तोड़ा किसने? राम जी ने ही तोड़ा ना। तो ऐसे हम उसको मानते हैं, मोदी जीत के आएगा। विपक्ष की और जय भोले बाबा की। विपक्ष कह रही है, विपक्ष की जब एकजुटता की बैठक हुई थी उस दौरान ये कहा गया था कि कांग्रेस का ही लीडर बनेगा जो मोदी को टक्कर देगा। क्यों बनेगा? कहाँ खानदानी लीड चली आएगी क्या? अब तक नहीं बने तो क्या उसकी शादी तो हुई नहीं है, दूसरों को झांकता फिर। शादी की बात तो छेड़ दी ना विपक्षी बैठक में, कह रहे हैं दूल्हा बनिए बाराती लेकर आएंगे। तो दूल्हा बनेगा, दुल्हन आएगी जब तो बनेगा, आएगी तो क्या बनेगा? दुल्हन नहीं आएगी, मोदी जी को टक्कर क्या कोई नहीं दे सकता। आप मुझसे पूछो, आप ही बता दो कौन है इसके टक्कर में दूसरा आदमी? आप मेरा तो सवाल ही आपसे पूछने का है। अच्छा ये बताइए नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल? जो एक्सीडेंटल मुझे पता ही नहीं है, मेरे राज्य में नहीं है। भगवत सिंह मान है, दारू पिए रहता है पड़े, तो ऐसे नेता बनेंगे तो क्या होगा हमारा आगे? और विपक्ष में और चेहरे भी तो है, ममता बनर्जी हुई, अरविंद केजरीवाल हुए। ममता बनर्जी तो हिंदुओं को मरवा रही है ना, वहाँ पे सरेआम हिंदुओं को मरवा रही है ना, सरेआम हिंदुओं को मरवा रही है ममता बनर्जी। तो क्या को सपोर्ट करने का क्या कारण नजर आ रहा है? पहले हमारे देश में जब कोई जाता था रिप्रेजेंटेटिव तो प्रोटोकॉल लगती थी, इंडिया बोला पीछे आए हुए हैं। अब जाते मोदी तो पहले अध्यक्ष बनते हैं, वहाँ पर VIP स्टेज पे बुलाया जाता है जब हेलो हाय होती है। अब आप देख लो, जो अमेरिका पहले मोदी को वीजा नहीं दे रहा था, आज कितनी बार बुलाया? 18 बार बुला चुका है। लेकिन तमाम जनता और विपक्षी पार्टी के समर्थन तो ये कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी बाहर जाते हैं तभी तब ये बात आती है, लेकिन जनता की तो पहले सुन लीजिए, बाहर जाकर तो बाद में देखिएगा।
जनता की क्या सुने। महंगाई बेरोजगारी अपने घर में एक बाप होता है, 6 बच्चे होते हैं, किसकी सुने? जो लायक होगा उसकी, जो नालायक होगा उसके क्या सुनेंगे? तो मतलब लायक नहीं नजर, कौन लायक नहीं नजर? हम आ गए, बाहर देश वाले कोई मानते थे उसको? ये कितनी बार गया प्रदेश, हाँ, अमेरिका, कोई भी देश में, हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लायक नहीं, विपक्ष में कोई लायक नहीं है। तो ऐसे में देश लायक ही होते अब तक प्रधानमंत्री बनते 6-6 बार। तो मतलब नहीं बनना चाहिए। बनना चाहते हैं सारे ही। हाँ। वो दुल्हन वही पियामन भाई, तो दुल्हन बने कौन? किसके? जब अगर विपक्ष एकजुट हो जाती है तो क्या लग रहा है कि कौन सा चेहरा ऐसा नजर आएगा? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पीएम के। इनके ही झगड़े, मोदी के अलावा पहली बात तो ये आएंगे नहीं, अभी झगड़ा इनका ही होगा। अच्छा, यूसीसी पर बात करते हैं। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने एजेंडा ला दिया है यूसीसी का। यूसीसी लाकर क्या लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा। कैसे फायदा होगा? भाई सब हम एकजुट होंगे, यूनिटी आएगी, सब में बढ़ेंगे। मुस्लिम संगठन तो विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब वो करेंगे तो करें, उनका काम करना ही है, उनका काम करना है, करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तो छटक जाएगा। तो अब कौन से आ रहे हैं हमारे पास? वो कांग्रेस को जा रहे थे, पहले कौन से आ रहे थे? वो कांग्रेस के थे चमचा, अब उसके अब केजरीवाल के। तो मतलब हिंदुत्व की पार्टी पूरी तरह से बीजेपी बन चुकी यदि हम सब हिंदू एक हुए तो जरूर आएगी। है। हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये तो आदतों बन गया। ये तो 2023 आन दो, अभी राज्यसभा में हमारा आन दो, ये 2-3 रेगुलेशन पास ही हो जाएंगे। एक बहुमत, एक देश एक कानून, मतलब यूसीसी आ जाएगा। आ जाएगा। राज्यसभा में हमारा आया नहीं, बहुमत काम हुआ नहीं। पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, यूसीसी के खिलाफ भी एकजुट हो जाएगा। ऐसा मैडम, जब नया एसएचओ आता है ना तो चोर भाग ही जाते हैं, रहने दे, सख्ती हो जाएगी बस। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, किसे देखना चाहेंगे पीएम पद पर? है जी, आ रहा है हमारा मोदी जी, और क्या? अभी भी है, हैं? अभी भी है। क्या काम वही आना है। क्या काम पसंद नहीं आया? विपक्ष तो तमाम सवाल खड़े कर रही है, कह रही तानाशाही सरकार चला रही है। चोर तो कहवे क्या में, चोर तो कहवे कि हमने चोरी ना करी, वो तो सारे एक जैसे ही हैं। बाकी झूठ में सुअर या में, शेर तो अकेला ही नाच रहा, जाना नाचना। विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो मोदी को टक्कर देगा? कोई भी नहीं है, झाड़ू पोछे वाले ना, घरे रहने दो। ये झाड़ू पोछे वाले घर ही रहने दो, जिसे देश संभालना वो संभाल रहा है, उन्हें संभालना ही यार। कह रहे देश की जनता त्रस्त है, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं करती है बीजेपी। किसकी? बीजेपी तो इतना कुछ दे रही है कि उनके घर से जा रहा है। हो जाएगी महंगाई, क्या मतलब कोई और आ जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी? कह रहे कांग्रेस के राज में तो महंगाई कम थी। नहीं, कुछ नहीं, ये सब झूठ है। बिहार नहीं संभाल पा रहे तो यहाँ क्या संभालेंगे? दुनिया की जनता बिहार से यहाँ काम करने आ रही है, रोजगार होता तो बिहार में देते ना, तो दुनिया के बिहारी आगे बड़े होते। एक बात बताऊं, अच्छा, बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, क्या लग रहा है ये विपक्ष एकजुट होगा? ये जितने भी है ना, ये सारे मिलके आ जावे तो मैं कुछ नहीं कर सकते। अगली जो पिछला जो फेरा आया था, एकदम से ये लहर आई थी, कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये क्या करेंगे? आंसर तो देखो आपको ही पता है, लेकिन आपका काम है क्वेश्चन पूछना, हमारा काम है जवाब देना। तो मोदी आएगा और मोदी है, और आने वाले टाइम में मोदी रहेगा। जनता तो परेशान है, कह रही है कांग्रेस के राज में तमाम नहीं है वो एक मिनट, जनता नहीं है वो जनता नहीं है, जनता तो ये खड़ी है। आपको सवाल नजर आ रहे हैं, वो विपक्ष पार्टी के खड़े करे हुए मुद्दे हैं, समझ रहे हो? जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे घर में ये नहीं है, हमारा गलत हो रहा है, वो विपक्ष पार्टी के खड़े हुए मुद्दे हैं। जो ओरिजिनल आदमी होगा, हिंदू का सच्चा आदमी होगा, वो मोदी को ही चुनेगा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र एक दिन लाकर रहेगा। यूसीसी अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं होना चाहिए, यूसीसी बीसीसी कुछ भी आ जाए, कुछ नुकसान नहीं होना, क्योंकि वो बंदा पहले ही शेर है, और शेर था, शेर रहेगा। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जहां एकजुट हो रहा है, वो ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं जितना वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खटक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये कहने को तो 36 मुंह 36 बातें, वो तो हमारा भरोसा तो एक ही रहेगा ना। किसी की बातों में आके बगावे में हम बैठ जाए, वो हमारा काम नहीं है, ये वाली बात है। मोदी को टक्कर कौन देगा? मोदी को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, टक्कर वो पहले देके चला गया। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे कौन देगा। अभी तो कोई है नहीं, अभी कोई नहीं है, आने वाले 10 सालों में कोई नहीं है। अच्छा, इस बीच अगर मोदी जी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनते हैं तो किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम तो मोदी योगी मोदी के बाद दूसरा नंबर अगर कोई खड़ा होता है तो वो योगी है। अच्छा, योगी जी के बारे में कहा जाता है कि जब से योगी जी आए हैं तब से पुलिस वालों को अपने कब्जे में कर लिए हैं, तानाशाही सरकार चला रहे हैं। पुलिस वालों को कब्जे में नहीं गया, जो भ्रष्टाचारी थे ना, वो उनको अपने कब्जे में लेके उनका चेहरा देख रही है कि क्या करना चाहते हैं। तो अब उनका आप देख सकते हो यूपी प्रशासन क्या है। कहा
जा रहा है जब से बीजेपी आई है तब से देश का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, दलितों जैसी जिंदगी जी। ये तो जी मैं बताऊं, ये तो सब जातिवादी वाली बातें हैं। और जो जातिवादी वाली करता है ना, चाहे मोदी आ जाए, चाहे भगवान श्री राम क्यों ना खड़े हो जाए, वो उनको भी गलत बता देंगे। एक तो विपक्षी जो है, विपक्षी के अंदर एकता नहीं है। एक में फूटे दूसरे में फूटे, एक दूसरे की सुनता नहीं है। पब्लिक के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। सेकंड थिंग, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए इंटरनेशनल लेवल पर मोदी ने, जो शायद अभी तक देश जब से आज़ाद हुआ है किसी भी नेता ने या किसी भी पार्टी ने नहीं किए हैं काम। जैसे कि ऐसे किए जैसे कि विदेशों में जो हमारी छवि थी उसको उन्होंने अच्छा किया है, विदेश का दौरा करके। हमारी इकोनॉमी थी उसका भी और सही ढंग से लेके आए हैं। हमारे देश को पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया हमारे देश को कि आज कोई भी देश हमारे देश पर बुरी निगाह देखने की चेष्टा नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो, बढ़ेगा कोई भी देश हो। उससे जनता का क्या फायदा? कहते हैं अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने देश को नहीं संभाल पा रहे, बाहर जाके दंगा पीच रहे हैं। मैडम ये तो विपक्षी का है ना, ये तो विपक्षी करेगा ही। आज बीजेपी अगर बेदखल हो जाती है सत्ता में से, कांग्रेस या अदर पार्टी कोई भी आ जाती है तो वो कमियां निकालेंगे। तो विपक्षी का तो काम है कमी निकालना, वो तो कमी निकालेगा ही। विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा मैडम, कभी नहीं हो पाएगा। शिमला में नई बैठक, दूसरी बैठक होने जा रही है, ये पूरा विपक्ष एकजुट होगा? वो असफल हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इनमें एकता ही नहीं। क्यों? शरद पवार कहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं, ममता कहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं पीएम बन जाऊं। मैडम इनमें एकता नहीं हो सकती। मैडम 101% मोदी ही आएगा, नो डाउट एंड नो एनी डाउट, मोदी मोदी मोदी। तो यहाँ पर देखा आप सभी ने कि जनता ने अपनी राय रखी है इस मुद्दे को लेकर। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर। देखते रहे द न्यूज़ 15।